हेलो, ध्यान दीजिए। हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 20 तक देखा। आज हम लोग 21 से मुलाकात करते हैं। देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? करा ऑफ ऑल द क्लोज सिलिंड्रिकल कैंस राइट सर्कुलर ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ ए 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब इसका आयतन दिया है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच द मिनिमम सरफेस एरिया। डायमेंशन का मतलब आपको वही एच ज्ञात करना सर। आपको एच इजकल टू व्हाट, इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए? हाइट। एच बराबर आपको निकालना व्हाट, एच कहिए या रेडियस कहिए, जैसे ही कह सकते हैं आप। अब एक काम करते हैं, इसको दिखाना है मिनिमम सरफेस एरिया। जब पहले हम लोग सरफेस एरिया को मिनिमम दिखाते हैं। आपको बोला हूं कि सवाल में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तब क्वेश्चन में दिमाग लगाने पड़ेंगे। देखो बाबू, फिर कहेगा दोबारा समझाइए। हमको मिनिमम सरफेस एरिया दिखाना है। कैसे दिखाओगे बताओ? सरफेस एरिया का होता है बेलन का, एस बराबर का होता है बताइए? सरफेस एरिया 2πr/h प्लस क्या होता है 2πr² होता है। तब ना सर आप 2πr कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता है, h प्लस आर हो जाता है। अब इसमें आपको वेरिएबल देखिए आर भी और एच भी है। तब आपके पास क्या करेंगे, यहां से एच का मान लिखिए सर। आई एच का मान हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? आपको वॉल्यूम दिया है सर, यहां देखिए गिवन वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि आपके पास भी बराबर है गिवन 100 सेंटीमीटर क्यूब। और सर बेलन का आयतन कितना होता है बताइए? πr² h होता है, बराबर कितना दिया है 100। यहां से आप एच का वैल्यू निकाल सकते हैं। एच का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास 100 बटा क्या हो जाएगा πr का स्क्वायर। ये आपके पास एच का वैल्यू हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से एच का वैल्यू निकालते हैं, या एक काम करिए ना सर, एच का वैल्यू यहाँ पुटअप कर दीजिए। आइए रखते हैं हम लोग एच का वैल्यू। यहां से हो गया एस बरोबर 2πr इंटू एच का वैल्यू हो गया 100 बाई कितना πr², प्लस इधर कितना है 2πr²। यहां से कुछ कैंसल आउट होगा आपके पास, पाई से पाई आपका खत्म हो गया, एक आर से आर खत्म हो गया सर 1 बार में। तो आपके पास 100 दूना 200 हो गया। हमारे पास यहां से एस का वैल्यू मिल रहा है, देखिएगा 100 दूना 200 बटा आर, प्लस कितना है 2πr²। देखिए अब वेरिएबल मान आपके पास क्या हो गया आर, तो हम लोग आर के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे सर। लिखेंगे ds/dr। देखिए यहाँ पे 200 कॉमन लेंगे सर, बाहर रहेगा तो डिफ्रेंशिएट 1 बटा कितना का होगा आर का, होगा कि नहीं होगा? चलिए 1 बटा आर का डेरिवेटिव करें, किसके सापेक्ष कर रहे हैं आर के। इसमें से क्या कांस्टेंट बाहर निकलेगा 2π, डेरिवेटिव होगा r² का, नीचे हो जाएगा आर। तो यहां से हमारे पास मिला ds/dr। 1/r का डेरिवेटिव बताइए क्या होता है 1/x का -1/x²। इसका हो जाएगा आपके पास -200 बाई कितना हो जाएगा r², -1/x² मैंने r²। अब इसका डेरिवेटिव करिएगा तो पावर पीछे आएगा, दो दूना हो जाएगा 4π कितना हो जाएगा r, एक बार बचेगा ना। चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग यहाँ पे पुटअप करते हैं ds/dr बराबर 0। चलिए क्योंकि हम लोग को क्या दिखाना है सर, मिनिमम दिखाना सरफेस एरिया, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पुट ds/dr बराबर का पुट कर दीजिए 0। तो 0 पुट करते हैं तो इतना बराबर आपके पास क्या हो गया 0 हो गया, -200r² प्लस 4πr बराबर हो गया 0। तो यहां से देखेंगे, मान लीजिए बट्टा में 1 है, एलसीएम ले लीजिए।
एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा -200, सॉरी एलसीएम कितना हो गया इसका, आर स्क्वायर ना, आर स्क्वायर। यहाँ हो गया -200 प्लस, ये कितना हो जाएगा 4πr के पावर क्यू हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4πr के पावर क्यू बराबर 0, आर स्क्वायर उधर चला गया 0, यहाँ हो गया -200 प्लस 4πr क्यू बराबर 0। देखिए -200 उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ हो गया 4πr क्यू, माइनस उधर गया तो चला गया आपके पास प्लस। देखिए यहां से हम लोग काम करते हैं, ये 4 से 200 कट जाए, कितना बने बताइए, 4 से 200 कट जाएगा आपके पास 50 बार में। यहां से कितना वैल्यू मिला 50, यहां से आर क्यू का वैल्यू देखिए आपके पास क्या हो गया 50 बटा पाई, कहाँ आया नीचे। अब देखिए स्क्वायर हटता है तो वर्गमूल चढ़ता है, यहाँ पे घन हटेगा तो पावर में कितना आ जाएगा बताइए, कोई बता सकते हैं, 1/3 आ जाएगा पावर में, ठीक है। अंडर रूट में यहाँ 3 आ जाएगा घनमूल, तो सर रूट घनमूल हटेगा तो पावर में 1/3 छट जाएगा, जिसे रूट हटता है तो हाफ चढ़ता है, उसी तरह से तार के वैल्यू आ गया आपका इतना, सर काम करेगा, याद रखिएगा इसको, हमारे पास ये आर का मान है। अब समझिए हम लोग मिनिमम कैसे प्रूव करेंगे, इसको डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो डबल डेरिवेटिव आपके पास क्या हो गया, यहाँ देखिए ds/dr को दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू r, दोबारा डिफरेंशिएट कीजिएगा तो d² s/ कितना हो जाएगा dr²। यहाँ ध्यान दीजिए सर, -200 बाहर हो जाएगा तो 1/r² का डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास, -1/r³ कितना होगा, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे -200 आपके पास हो गया बाहर, डिफरेंशिएट करना है 1/r² के, नीचे आपके पास r है, फिर आपके पास प्लस का चिन्ह है, फिर आपके पास 4πr है, यहाँ 4π कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, यहाँ r हो जाएगा। चलिए डेरिवेटिव करते हैं हम लोग, यहाँ हो गया d² s/dr², -200, देखिए इसको 1/r² को ऐसे लिख सकते हैं, r ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, इसको डेरिवेटिव लगा रहे हैं तो नीचे कौची आएगा सर आपके पास, पावर कहाँ आएगा पीछे, तो -2 आए पीछे, आप पावर में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा -3, तो यहाँ हो जाएगा -2/r के पावर कितना हो जाएगा 3, नीचे आएगा तो यहाँ लिखेंगे हम लोग -2/r के पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस r का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ कितना बचेगा 4π, ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया, 2 दूना हो गया 400 बटा में हो गया r³ प्लस 4π। आप देखेंगे r का वैल्यू भी अगर रखना चाहे तो रख सकते हैं आप r का वैल्यू रखिएगा आप d² s/dr² एट r = आपके पास कितना आया है 50/π के पावर 1/3, 50/π के पावर 1/3 प्लस कितना है 4π। देखिए इसको आगे सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, कि देखिए सब पॉजिटिव मान है आपके पास, तो पॉजिटिव मान का मतलब क्या हो गया कि सब कौची में आएगा सर धनात्मक में, तो धनात्मक का मतलब यहां से कंपेयर कर सकते हैं, 0 से क्या होगा सर आपके पास बड़ा होगा, सॉल्यूशन भी कर सकते हैं पावर में, हाँ 1/3 ला करके हल कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए सर जब 0 से बड़ा हो जाएगा तो आपका जो एस निकाल रहे हैं सरफेस एरिया, एस का हो जाएगा मिनिमम, है ना, लिखेंगे इसलिए एस इज का हो गया मिनिमम हो गया। जब सरफेस एरिया मिनिमम हो गया, या हमने दिखा दिया कि सरफेस एरिया का हो गया मिनिमम हो गया, तब हम लोग को क्या ज्ञात करना, डायमेंशन, मतलब एच ज्ञात कीजिए। अब इसका आर भी ज्ञात कर दिए सर, डायमेंशन में दो गो चीज आता है, एगो आर आता है एगो एच आता है। जिसे मान लीजिए आपके पास सिलेंडर है सर, तो सिलेंडर में आपके पास क्या आता है
एक आर आता है, एक क्या होता है, एच आता है। तो यही इसका डायमेंशन ज्ञात करना, आर अब एच का मान ज्ञात करना है। एच भी ज्ञात कर दीजिए और आर भी इसका ज्ञात कर दीजिए। चलिए कैसे होगा, देखिए यहां से देखिए, आर तो हमने ज्ञात कर दिया सर, आर बराबर कितना आपके पास 50/पाई⁻1/3। यहां से एच का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। देखिए एच बराबर है 100/पाई r²। यहाँ कितना लिखे हम लोग, पाई r²। यही है ना। चलिए ठीक है, देखिए यहां से आर का वैल्यू रखेंगे सर, यहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा सॉल्यूशन में। 100 तो है, पाई भी है, बट आर देखिए आपके पास क्या है, 50/पाई⁻1/3। 50/पाई⁻1/3। और सर इसका भी स्क्वायर है, इसका भी कौची है सर, स्क्वायर, आर का स्क्वायर। तब हम लोग का यहां से एच का मान कैसे निकलेगा, देखिए ऊपर वाले को आप लिख सकते हैं ऐसा, 2 × 50 के पावर मान लीजिए 1 छिपा है, तू अगर इसके पास लाइएगा तो हो जाएगा आपके पास 50/पाई, 2 गुना में जाएगा तो हो जाएगा 2/3। यहां से एच का जो वैल्यू निकलेगा 2 × 50⁻1, इसको आप लिख सकते हैं पाई×50⁻2/3 बटा पाई⁻2/3 हो सकता है। यहां से आपके पास होगा एच बराबर, देखिए ये ऊपर जाएगा तो a⁻m/a⁻n, पावर जाके ऊपर घट जाएगा। यहां से हमारे पास हुआ 2 × 50⁻1 - 2 क्या हो जाएगा 3, ऊपर गया तो घट जाएगा पावर। ये पाई⁻1 है, अभी पाई⁻2/3 है, ये बटा में है, ऊपर जाएगा तो भी घटेगा। यहां लिखेगा पाई⁻1 - 2/3। तो यहां से एच का मान निकलता है 2 × 50⁻3, 3 में से 2 गया 1/3। अब यहां हो जाएगा पाई⁻1/3। तो यहां से एच बराबर हुआ 2 × 50/पाई⁻1/3। है है आप सेंटीमीटर में दिया है, तेज का मान यहाँ कहाँ में लिख दीजिए, सेंटीमीटर। क्या हो गया आपके पास, आंसर हो गया, उतार लीजिए इसको। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ऑफ ऑल द क्लोज सिलिंडर, मतलब सिलिंड्रिकल मतलब बेलन है, कैंस राइट सर्कुलर है, मतलब गोलाकार टाइप के है, बेलनाकार है। कह रहा ऑफ ए गिवन वॉल्यूम, जिसका आयतन दिया कितना 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, इतना तो समझ गए। आयतन दिया भी बराबर इतना। यहां से हमने एच का मान निकाल लिया। क्यों एच का मान निकाला, क्योंकि जब देखिए इसका सरफेस एरिया का दिखाना है मिनिमम, तो सरफेस एरिया निकालिएगा तो बेलन का 2πrh + 2πr² होता है। मने बेलन का ये हो गया कौची 2πrh वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और 2πr², मतलब देखिए कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, और जो ऊपरला हो गया πr² और निचला भी πr², मिल कितना होता है 2πr²।
तो पूरे बेलन का हो जाता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब नहीं तो इसको यहाँ से 2 पाई आर कॉमन लीजिएगा तो एच प्लस आर, मैथ में पढ़े हैं सर। चलिए, तो यहाँ भी आर भी वेरिएबल है, एच भी, चूंकि आप किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करिएगा, यहाँ आर भी है एच भी है, और दोनों का मान ज्ञात करना है। ये डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब कि आपको बेलन में दो चीज होता है, आर होता है, क्या होता है, एच होता है। आर भी ज्ञात करना है, एच भी ज्ञात करना है, तो दोनों वेरिएबल हो जाएगा आपका। दोनों का जिसका जिसे माना की संख्या एक्स है तो एक्स वेरिएबल हो गया, क्योंकि एक्स का मान ज्ञात करना है। अब जिसको आप लास्ट में लिखते हैं 2 गुना 3 गुना, वो सब कांस्टेंट होता है। माना कोई संख्या एक्स है, उसका 2 गुना, तो 2 गुना एक्स, 2 कांस्टेंट हो जाएगा, अब एक्स वेरिएबल हो जाएगा। तो उसी तरह से इसमें दोनों वेरिएबल है, तब आपको हमने कहा कि इसका एगो क्या दिया, वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम में हम एच यहां से निकाल सकते हैं, आप आर भी निकाल सकते हैं। आर निकालिएगा तो एच के सापेक्ष आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आर हम लोग रख दिए हैं, अब एच का मान यहां से निकाल दिए सर, ये क्या हो गया, इधर आ गया। अब हम लोग यहाँ पे देखिए एच के जगह पर रख के कैलकुलेशन कर दिए, यहाँ 200/1 बार 2 बार था, 1 बार कट गया था। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए सर, डेरिवेटिव तो जानबे करते हैं कैसे होता है। इसके बाद पुट करिएगा इतना बराबर 0, ये 0 पुट करने के बाद आपके पास देखिए हल करने के बाद सॉल्यूशन आते हैं, लास्ट में आर क्यू का मान 50/पाई निकला। यहाँ से हम आर का ही मान क्यों लिए, चूंकि आर का मान हमको निकालना था, बाकी हम और कुछ का भी ले सकते थे। यहाँ पाई का भी कुछ मतलब यहाँ कहाँ निकलेगा, अरे ये तो आर निकलेगा सर। चलिए बटा में हो गया, किधर गया तो पावर में 1/3 हो जाएगा। स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो रूट हटता है तो हाफ चढ़ता है, तो क्यूब हटेगा तो पावर में घनमूल चढ़ेगा, घनमूल हटेगा तो पावर में 1/3 चढ़ेगा। देखिए सर, ये बटा में है सर, ये बटा में सर 1 गुना इतना इतना वार स्क्वायर गुना 0 0। ठीक है सर, अच्छी बात है सर, पहली बार आप पूछा कीजिए सर। कैलकुलेशन आपके पास अगर यहां तक दिक्कत लग रहा है तो बोलिए यहाँ कैसे हुआ, मैं बताता हूँ। सब चीज को तो बोल बोल के समझा रहा हूं, आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको सवाल में दिखाना है मिनिमम, सरफेस एरिया मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम तब होगा जब सेकेंड डेरिवेटिव का मान 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। तो हम लोग दोबारा डिफरेंशिएट किए, जो ds/dr था, दोबारा डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से टर्म आया। हमने कहा फिर r का वैल्यू यहाँ पे रख दिया, r का जो वैल्यू था मान हम रख दिया। अब देखिए तो हम लोग का क्या पता चलता है सर कि इस सब वैल्यू कोची में आ रहा सर, पॉजिटिव में। पॉजिटिव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे 400/50/p, r का वैल्यू इतना था ना जी, ये पावर में 3 था, पावर में 3 भी रखिएगा ना तो 3 से 3 कट जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए यहाँ पे छूट गया था एगो, पावर में कितना था 3, तो 3 से 3 का हो जाएगा आपके पास, कट जाएगा, तो यही चीज आएगा। तो और तो पता, और तो अच्छा हो गया कि सर सब पॉजिटिव में है तो 0 से कहा आ जाएगा, बढ़ा जाएगा, सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये सरफेस एरिया का हो गया आपके पास, मिनिमम हो गया। चलिए अब एच का वैल्यू हमारे पास 100/पाई r² था फर्स्ट में, आर का वैल्यू हमारे पास 50/पाई, यहाँ देखिए आर के जगह पर रख दिया, बगल में क्या था आपके पास, स्क्वायर, तो यहाँ आ गया 2/3। 100 को हमने 2 गुना 50 लिखा, ऐसा क्यों लिखा, यहाँ से आपको दिमाग लगाना है। आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी नहीं मानेगा, छोड़ेगा नहीं, लास्ट जहां तक जा सकते जाना पड़ेगा आपको। 100 को लिख दिए 2 गुना 50, क्योंकि नीचे 50 है, 50 कुछ हो सकता है, तो यहाँ आ गया आपके पास 2/3 हो गया। देखिए इसको इसके ऊपर, इसके ऊपर, चलिए हमने बैठा दिया। अब देखिए ई वाला काम करेगा आपको ए वाला नियम पर, a⁴m/a⁴n, और ई दोनों काम करेगा a⁴m/a⁴n। ये मान लीजिए सर इसके नीचे ही आ जाएगा, यहाँ दोनों फार्मूला बैठाएगा, 2 गुना 1 माइनस इतना, पावर भागा में रहेगा तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है, पावर इससे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घटाने के बाद 1/3, अब दोनों का पावर 1/3 कर दिया, बगल में 2 था, दैट्स मीन आंसर, एच के मान इतना आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है समझिए, कह रहा है ए वायर। देखिए इसको देखे तो ध्यान से नहीं समझ में आ रहा, आप लोग को पहले देखिए कैसे कैसे बन रहा है, दोबारा मत पूछिएगा हमसे ना। देखिए ए वायर एक तार है जिसका लंबाई 28 मीटर, ध्यान दीजिए सवाल के अनुसार आते हैं। ये भून भान मत करो ना यार, ए सोनू तुम ही काहे बात करता है ना, कुछ नहीं, एकदम कुछ नहीं। वायर कितना सेंटीमीटर है बताओ, लंबाई कितना है,
सेंटीमीटर ना, मीटर है। मीटर के 1 मीटर में कितना इंच होता है? 39 इंच होता है। देखो 28 मीटर लेंथ है, एक वायर हमने बनाया, इसका लंबाई कितना है सर? 28 मीटर। बात को समझ गया? आगे बढ़ो। इज टू बी कट इनटू 2 पीस, इसको 2 भागों में काटा गया। वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू स्क्वायर, पहला पीस को स्क्वायर बनाया गया। क्या बनाया गया? स्क्वायर। स्क्वायर माने क्या होता है? वर्ग बनाया गया। दूसरा पीस को क्या बनाएगा आप ही बताइए सर? एक वर्ग बना स्क्वायर, एंड द अदर इनटू ए सर्कल। क्या बना? सर्कल। दूसरा पीस आपके पास सर्कल बना। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेज सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम। यहां देखिए क्या कहता है, व्हाट क्या होना चाहिए, शुड बी क्या होना चाहिए, द लेंथ ऑफ द 2 पीसेज, 2 पीस जो काट के बनाए हैं उनका लेंथ क्या होना चाहिए। लेंथ माने पेरीमीटर, माने परिधि, इसका परिधि क्या होना चाहिए। फिर कहता है सो दैट, जैसा कि कंबाइंड एरिया, ताकि बोल सकता, ताकि कंबाइंड एरिया दोनों का एरिया मिला करके ऑफ द स्क्वायर, किसका किसका जो एरिया है ये क्या होना चाहिए आपके पास, स्क्वायर और सर्कल क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। आपको इसका मतलब दोनों के क्षेत्रफल को मिनिमम दिखाना है। दूसरा चीज आपको यहां पे पूरा लेंथ आपको पता करना है, पेरीमीटर। ध्यान दीजिए सर, दोनों का अलग अलग माप पता करना है, माने इसका भी पेरीमीटर अब इसका भी पेरीमीटर। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू 1 साइड, अब इसका परिमाप होता है 2 पाई आर, माने परिधि, सरकमफेरेंस। चलिए आइए सॉल्यूशन में आते हैं। अब बताएंगे सर हमको कौची का मिनिमम दिखाना है सर, कंबाइंड एरिया। यहां लिखेंगे कंबाइंड एरिया। कंबाइंड एरिया क्या क्या हो जाएगा सर, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे। कंबाइंड एरिया मान लेते हैं ए बराबर दोनों का क्षेत्रफल, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर। अब इसके साइड को हम एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स। अब इसमें सर रेडियस होगा आर, तो इसका बराबर होगा, चारों तरफ साइड स्क्वायर है तो सब बराबर होगा। बात को समझ रहे हैं? चलिए तो यहां लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल को एक्स स्क्वायर प्लस वृत्त का क्षेत्रफल हो गया कौची, पाई आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? कंबाइंड एरिया मैंने दोनों को मिला करके। अब बताइए सर इसमें भी आर का मान आपको पता नहीं है, अब एक्स का मान भी आपको पता नहीं है, तो सर दोनों होगा वेरिएबल। तब दोनों वेरिएबल एक्स और आर कहां से आएगा, तो या तो एक्स का मान रखिए कहीं से या तो आर का मान रखिए। हम एक्स का मान यहां से निकालने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए कैसे, आप देखिएगा टोटल लेंथ आपके पास कितना है, टोटल लेंथ ऑफ ए वायर, एक तार की कुल लंबाई आपके पास है 28 मीटर। बात को समझिए, अब टोटल लेंथ 28 है, टीसी को काट करके 2 भाग बनाया, एक वर्ग बनाया, वो क्या बनाया, वृत्त बनाया। तो वर्ग का सर पेरीमीटर होता है, देखिए मापिएगा तो पेरीमीटर चारों तरफ से, अब कितना जगह घेर रहा है एरिया, वो एरिया निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा सर। तो इसका पेरीमीटर होता है आपका 4 इंटू साइड, यानी कि क्या हो गया 4x प्लस, इसका होता है 2 पाई आर सरकमफेरेंस। अब दोनों का मान कितना है 28, क्योंकि सर ये दोनों मिला के ना 28 है, 28 को ना काट करके दोनों बनाया है, तो दोनों का पेरीमीटर हो जाएगा आपके पास 28। तो यहां से x का वैल्यू निकाला कीजिए। अगर यहां से हम 2 कॉमन लेते हैं दोनों तरफ से, तो आपके पास हो गया 2x प्लस पाई आर इक्वल टू 14 दूना कितना होता है 28। 2 कॉमन लेकर के इधर ले जाके काट दिए, बाकी आप समझ रहे हैं। तो यहां से x का वैल्यू निकालोगे आप, देखो तो 2x बराबर, ये प्लस में उधर गया तो क्या हो गया माइनस में। तो यहां से आप x का जो वैल्यू निकालोगे, यहां पे लिख देता हूं, x का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया 14 माइनस
पाई आर बाई कितना हो गया 2। सर ये हो गया आपके पास x का मान। अब ये वाला जो वैल्यू है, मान लीजिए हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दिया, ये वाला वैल्यू उठा करके x के जगह पर रखेंगे तो r के रूप में हो जाएगा, तो वेरिएबल r हो जाएगा, तो फिर हम dA बाई डी आर आप डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां लिखेंगे a इज इक्वल टू एक्स के जगह पर हो गया 14 माइनस पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर, क्या x का स्क्वायर है, प्लस हो गया पाई आर का स्क्वायर। तो यहां से a बरोबर हो जाएगा, ये हो गया 14 माइनस पाई आर का होल स्क्वायर, 2 दूना 4 प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसको डेरिवेटिव कीजिए किसके सापेक्ष, देखिए r हो गया, पाई तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है तो इसको हम चर्चा नहीं करेंगे, बाहर निकल जाएगा। तो dA बाई डी आर, चलिए यहाँ पे एक आप फिर से वैल्यू लिख देता हूं, हमारे पास कितना है देखिए 14 माइनस पाई आर का होल स्क्वायर बाई 4, 14 माइनस पाई आर का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस कितना आपके पास पाई आर स्क्वायर। इसको डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ हो गया dA बाई डी आर इज इक्वल टू 1/4, यहां से बाहर निकलेगा कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव होगा आपके पास 14 माइनस पाई आर का कौची है स्क्वायर, नीचे का आएगा सर 14 माइनस पाई आर, फिर ये ऊपर जाएगा तो डेरिवेटिव होगा 14 माइनस पाई आर, नीचे का आएगा सर आपके पास आर, प्लस पाई कांस्टेंट है कहाँ रहेगा बाहर, तो आर स्क्वायर, नीचे का आ जाएगा आपके पास सर आर। चलिए यहां से चलेंगे हम तो लिखेंगे पावर पीछे आएगा तो हो गया आपके पास 2/4, यहाँ हो गया 14 माइनस पाई आर, 14 का 0 पाई कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा 14 का 0 हो गया, पाई कांस्टेंट बाहर रहेगा, डेरिवेटिव आर का होगा, ई भी 1 हो गया, तो आपके पास कितना आ गया माइनस पाई, यहाँ हम लोग माइनस पाई लिखेंगे सर, प्लस ये पावर पीछे आएगा तो हो जाएगा 2 पाई आर, ये कटा आपके पास 2 दूना 4, तो dA बाई डी आर इज इक्वल टू, गुना कराइएगा तो आपके पास हो गया माइनस 14 पाई प्लस पाई स्क्वायर आर बाई 2 प्लस हो गया आपके पास 2 पाई आर। अब एक काम कीजिए, पुट कीजिए सर, लिखेंगे पुट dA बाई डी आर इज इक्वल टू 0, इसके जगह पर 0 तो इतना बराबर हो जाएगा 0, हमारे पास हो गया माइनस 14 पाई प्लस पाई स्क्वायर आर बाई 2 प्लस 2 पाई आर बराबर 0। एलसीएम ले लीजिए इसका तो हो गया 2 माइनस 14 पाई प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 पाई पाई स्क्वायर आर हो रहा है ना, यहाँ पाई स्क्वायर आर है प्लस 1 से 2 बार में 2 दूना हो गया 4, 4 पाई आर बराबर 0। 2 देखिए इधर चला जाएगा गुना में, देखो 0 हो जाएगा बाबू, फिर पूछेगा कि कहाँ गया ये वाला, जो हो गया माइनस 14 पाई प्लस पाई स्क्वायर आर फोर पाई आर बराबर 0। अगर हम यहां से माइनस 14 पाई को उधर करें तो हमारे पास हो गया पाई स्क्वायर आर प्लस 4 पाई आर बराबर 14 पाई प्लस में हो गया। यहां से आप आर का वैल्यू निकालिए सर, इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं
पाई आर। तो पाई आर कॉमन लीजिएगा तो यहां बचेगा आपके पास पाई प्लस 4 बराबर कितना हो गया 14 पाई। यहां से पाई खत्म हो जाएगा तो आपके पास जो आर का वैल्यू मिला 14 पाई प्लस 4। ये किसका वैल्यू मिला आर का। अब ए वैल्यू पुट होगा डबल डेरिवेटिव में, तब जाके पता चलेगा कि मिनिमम आएगा कि मैक्सिमम आएगा। तो आपके पास सिंगल डेरिवेटिव ए रहा, इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे। आइए नेक्स्ट पेज में लिखते हैं डी ए बाई डी आर इजकल टू हमारे पास है डी ए बाई डी आर इजकल टू हमारे पास है -14 पाई प्लस पाई स्क्वायर आर -14 पाई प्लस पाई स्क्वायर आर। पाई कितना है 2 ना, प्लस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर। दोबारा डेरिवेटिव करेंगे इसको तो हो गया हमारे पास डी स्क्वायर ए बाई डी आर स्क्वायर। हाफ बाहर रहेगा आपके पास, 1/2 बाहर रहा। इसका डेरिवेटिव देखिए सब कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा 0। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आर का 1 सिर्फ का बचेगा आपके पास पाई स्क्वायर। समझ में आया कैसे हुआ कि कांस्टेंट है 0 है ना। अब इसका पाई स्क्वायर बाहर रहेगा और आर का 1 हो जाएगा तो पाई स्क्वायर बचेगा, बगल में हाफ मिलेगा सर आपके पास। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास 2 पाई। देखने से पता चलता है कि सब वैल्यू कौची में आ रहा है पॉजिटिव में। आपको आर का मान रखना चाहिए, तार का यहाँ पे कोई माने नहीं है। तार जब मान नहीं है तार के जगह पर नहीं रख सकते हैं। मान ली यहाँ पे दिखा दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। एट आर इजकल टू हमारे पास क्या है 14 बाई पाई प्लस 4, लेकिन यहाँ पे आर है ये नहीं है, यहाँ 14 बाई पाई प्लस 4। तो हमारे पास यही वैल्यू मिलेगा पाई स्क्वायर प्लस क्या 2 पाई। यह वैल्यू हो जाएगा 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा होगा तो जो आपके पास कंबाइंड एरिया है, इसलिए कंबाइंड एरिया इज क्या हो गया आपके पास मैक्सिमम की मिनिमम, मिनिमम हो गया। चलिए हम लोग ये चीज दिखा दिए कि हमारे पास जो कंबाइंड एरिया है, जो कंबाइंड एरिया है स्क्वायर और सर्कल का कुछ आ गया मिनिमम आ गया। अब हमको क्या पता करना है, अब हमको पता करना है कि व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ 2 पीसेज। जो आप 2 टुकड़ा काटे हैं उसका लेंथ क्या होना चाहिए। चलिए यानी कि दोनों टुकड़ा जो आपके पास है, वो स्क्वायर है वो सर्कल है, दोनों का लेंथ कैसे निकालेंगे। हम लोग लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। बताइए स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, यानी कि 4x हो गया। तो यहां से आप x का वैल्यू रखेंगे। x का वैल्यू हमारे पास क्या था, x था हमारे पास 14 माइनस पाई आर बाई 2। हमारे पास है 14 माइनस पाई आर बाई 2, यही है ना सर। देख लीजिए एक बार, यहां ही कट गया 2 बार में, 14 दूना 28 हो गया, आई हो गया 2 पाई आर। यहां से आप आर का वैल्यू रख सकते हैं। आर का वैल्यू आपके पास क्या आया है देखिएगा जरा, 14 बाई पाई प्लस 4। 14 बाई पाई प्लस 4 किसका वैल्यू है आर की जगह पर। इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो 28 माइनस 14 दूना 28 पाई बाई पाई प्लस 4। देखिए तो क्या आंसर है, ठीक है। 28 माइनस नहीं, दिखाइए तो।
अगर एलसीएम अगर लें पाई प्लस 4 तो ये हो जाएगा आपके पास 28 इंटू ना पाई प्लस 4 माइनस ये एक बार में जाएगा तो यहाँ हो गया कितना 28 पाई। तो हमारे पास हो गया गुना कराइएगा 28 पाई प्लस 28 चौका कितना हो गया 4 और 32 और 4 दूना 8 और 3 कितना हो गया 11 माइनस कितना हो गया 28 पाई और नीचे कितना है पाई बाई 4 28 पाई से 28 पाई खत्म तो 112 बटा कितना हो गया पाई बाई 4। एक आपका आंसर है फर्स्ट वाला, मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर आपको आ गया लेंथ। अब हमको चाहिए किसका सर्कल का, तो सर्कल का निकलेगा सरकमफेरेंस माने परिधि। आइए हम लोग सर्कल में आते हैं, लिखेंगे द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है आपके पास बताइए 2 पाई आर। तो बताइए 2 पाई आर का वैल्यू आपके पास क्या है, यहां देखिए आर का वैल्यू 14 बाई पाई प्लस 4 14 बाई पाई प्लस 4 14 दूना 28 पाई बाई पाई प्लस 4 सेंटीमीटर का हो गया आपका आंसर हो गया। उतार लीजिए इसको, हम शेयर कर देता हूं ना, उतार लीजिएगा आप। टाइम हो गया छुट्टी करता हूं, ठीक है जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए शेपर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। आपको सवाल कह रहा है कि देखिए वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दिखाना है। कोन मैंने क्या होता है शंकु, समझ में आ रही बात। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड स्फीयर, स्फीयर को सर पेपर लिख दिया है स्फीयर ई आर ई ना, स्फीयर ऑफ रेडियस आर ई जितना होना चाहिए आपको, समझ गया ध्यान दीजिए। कोन सबको जानते हैं शंकु, कोन मैंने होता है शंकु। ये भी आपका थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है सर। ये रहा शंकु है ना, लेकिन यह सर्कल के अंदर है सर। वो लार्जेस्ट कोन कैन इंस्क्राइब इन ए स्फीयर गोला के अंदर है सर। ऑफ रेडियस इसका आर कह रहा है। देखिए एक गोला लीजिए, क्या हो रहा है मान लीजिए एक गोला है आपके पास, चलिए अब इसमें एगो शंकु है सर। आइए शंकु बनाते हैं हम लोग। छोड़ो ऐसी बना। चलिए ध्यान दीजिएगा, शंकु है स्फीयर माने गोला के अंदर, ठीक है ना सर, इसे रखा हुआ है।
हमने क्या किया, आप देखेंगे इस शंकु की ऊंचाई होता है एच, ठीक है। इसको स्फेयर का जो त्रिज्या बोल रहा था कितना, आर, कैपिटल आर। चलिए मान लीजिए यहाँ पे इसका स्फेयर गोला का त्रिज्या ले लिया हम कैपिटल आर। चलिए एगो यहाँ पे देखिए इसका हो जाएगा शंकु का जो रेडियस हो जाएगा, शंकु के रेडियस को हम लोग ले लिए छोटा वाला आर। ये हो गया गोला का रेडियस बड़ा आर, शंकु के रेडियस को ले लिए हम लोग क्या, छोटा वाला आर। समझ में आ रही बात। अच्छा, दूसरी चीज यहां से यहां तक की दूरी पता नहीं है तो इसको हम लोग एक्स ले लेते हैं। इसको हमने यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या ले लिया, एक्स। और ऊपर वाला देखिए ऊंचाई है, ये टोटल हमारे पास ये एक्स है। अभी देखिए ये भी रेडियस हो गया, सर्कल का क्या हो गया, स्फेयर का रेडियस, ये क्या हो गया, कैपिटल आर। समझ में आया हमने क्या किया, कहा कि गोला के अंदर एक शंकु है, एगो हमने गोला बनाया मान लीजिए वृत्ताकार, अब इसके अंदर एगो शंकु दिया है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा तो गोला का जो त्रिज्या कर रहा था कैपिटल आर, गोला का त्रिज्या कैपिटल आर, देखो रेडियस ही है, ये भी रेडियस जितना आएगा सब सेंटर से सबका होगा रेडियस होगा। अच्छा, अब शंकु का जो त्रिज्या लीजिएगा जो आधार वाला है उसको छोटा आर ले लिए। आप देखेंगे तो यहां से यहां तक इसको मिलाते हैं तो यहां से यहां तक इसकी वाला जो है इसको एक्स ले लिए हम। अब इसको क्या है, कैपिटल आर है। बात को समझ रहे हैं, ये वो समकोण त्रिभुज बनाएंगे सर। अब आप जानते होंगे सर कि शंकु का कौची दिखाना आपको, कोण माने शंकु, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट माने मैक्सिमम दिखाना है, कोण शंकु। तो आइए हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, बताइए क्या होता है शंकु का आयतन है जी, कोई बताएगा शंकु का आयतन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आर भी वेरिएबल एच भी वेरिएबल, मतलब आपके पास एगो पाई कांस्टेंट है, वन कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव किसके सापेक्ष करिएगा, कि आर के कि एच के, तो आपको पता नहीं चल रहा है। आप एक काम कीजिए, यहां से आप मान निकालिए। चलिए आर का मान निकाल देते हैं हम सर, देखिए तो आप इसमें आइए, इसमें देखिएगा समकोण त्रिभुज का नाम दे देते हैं सर। बारीकी क्वेश्चन है बट मेहनत लगेगा सोल्व करे में सर। इसको आप ओ केंद्र कहते हैं, इसको मान लीजिए ए कह दीजिए, अब इसको पी कह दीजिए। चलेंगे इन राइट ट्रिएंगल, राइट ट्रिएंगल एओपी माने समकोण त्रिभुज एओपी में चलते हैं, तो हम लोग पीजीटी लगाएंगे। तो आप पीजीटी में देखिए ये वाला हो जाएगा कर्ण, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो हम लोग यहां से ध्यान देंगे, चलिए हमारे पास कर्ण हो गया आर का स्क्वायर, बड़ा वाला आर, बराबर लंब हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, छोटा वाला आर का स्क्वायर, है ना। चलिए अगर हम यहां से एक्स का वैल्यू अगर निकालना चाहें, एक्स का वैल्यू कैसे निकालिएगा, बड़ा आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, छोटा आर स्क्वायर में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अगर यहां से एक्स का वैल्यू निकालिएगा तब क्या हो जाएगा, रूट में चढ़ जाएगा ना। ये कैसे हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कुछ में चढ़ जाएगा रूट में। यहां से वैल्यू किसका मिलेगा, एक्स का मिलेगा। अच्छा एक और चीज, शंकु का जो एच हो रहा है ऊंचाई, वो एच को क्या लिख सकते हैं आप दिखाइए, एच को लिख सकते हैं एक्स प्लस आर, इसको लिखा सकता है एक्स प्लस का लिख सकते हैं आर लिख सकते हैं। चलिए इतना तो तय हो गया, नीचे वाला एक्स हो गया, ऊपर वाला बड़ा आर हो गया, पूरा एच हो गया शंकु की ऊंचाई। आर का वैल्यू निकाले क्या, डेरिवेटिव आर का वैल्यू अगर निकालेंगे तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर का वैल्यू निकाल दीजिए सर, यहां से आपको काम करेगा।
हम लोग यहाँ आर का वैल्यू निकालते हैं, क्यों ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा आर स्क्वायर ना, तो आर स्क्वायर के जब हम लोग ये वाला क्या कर देंगे पुट कर देंगे, हम लोग को यहाँ काम करेगा। तब हमारे पास देखिए भी बराबर क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला आपके पास आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एच का वैल्यू आपके पास क्या है आर प्लस एक्स कर दीजिए, आर प्लस क्या हो गया एक्स। कुछ कुछ हो सकता है यहाँ पे, हमने क्या किया समझिए, सवाल के अनुसार कहा कि एक स्फेयर है, स्फेयर का रेडियस आर है, एक गोला है जिसका रेडियस कितना है आर है, बड़ा आर है। फिर कह रहा है इंस्क्राइब्ड इन ए स्फेयर ऑफ रेडियस इतना है, जो लार्जेस्ट कौन दिखाना है वॉल्यूम, ये कहाँ है सर गोला के अंदर है सर, वर्णन किया गया इसको, इंस्क्राइब्ड कहाँ है गोला में, इन ए स्फेयर मतलब गोला में, किसको शंकु को, शंकु हमने बनाया, शंकु इस तरह का होता है। अब इसके बाद क्या हुआ शंकु की ऊंचाई चाहिए, ये रहा आपके पास शंकु, तो शंकु में देखिए क्या क्या चीज होता है, अगर डायमेंशनल कहता तो शंकु में ये एच होता है, ये रेडियस होता है, ये एच हो गया, ये आर हो गया, ये तिर्यक ऊंचाई होता है, इसको एल कहते हैं, है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो एच चाहिए, तो एच के लिए सर ई वाला आपके पास हो गया गोला का त्रिज्या रेडियस, अब ई वाला एरिया को हमने एक्स मान लिया, ई सर बड़ा आर है कोई चीज, गोला का त्रिज्या है, यहां से यहां तक हो गया शंकु का त्रिज्या हो गया आर हो गया, इसका हमने नामकरण दे दिया, टोटल ऊंचाई शंकु का एच हो गया, एच बराबर लिख सकते हैं आर प्लस एक्स, यहां से यहां तक, है ना। चलिए एच बराबर हमें लिख दिया आर प्लस एक्स, एक्स प्लस आर वही चीज है। अब हम लोग समकोण त्रिभुज में आते हैं, इन राइट ट्रायंगल एओपी, एओपी में देखिएगा तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा, तो हमने यहाँ लिख दिया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तब हम लोग को क्या करना है, हम लोग करना है कि अगर हम यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लें, आर हमारे पास देखिए यहाँ पे आ रहा है सर आर का स्क्वायर, एच भी है वो आर भी है, किसी न किसी का वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको, तो आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये इधर आ गया तो क्या हो गया माइनस में, तो यहाँ से हमारे पास आर स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस क्या मिला छोटा वाला आर स्क्वायर मिला। इतना तो समझ गए, रख दिए। एच का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया आर प्लस एक्स आ गया, ये वाला आर हो गया ये एक्स हो गया, ये शंकु की ऊंचाई आ गया। अब इसको आप डेरिवेटिव कीजिए, इसको आप देखिए वेरिएबल है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, यू हो जाएगा भी हो जाएगा, तो यू इंटू भी का फॉर्मूला आपके पास है, किसके सापेक्ष करिएगा बताइए, एक्स है आपके पास, एक्स के सापेक्ष करिए सर, लिखेंगे डी भी बाई का हो गया डी एक्स। तब हमारे पास ध्यान दीजिए 1/3 पाई को इसमें देखिए हमेशा के लिए बाहर रखिए, अब u इंटू भी पर तोड़िए, क्योंकि ई सर दोनों में आएगा इसीलिए हम स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया, दोनों में आएगा, तो u बाहर, यानी कि हमारे पास क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाहर, डेरिवेटिव किसका होगा भी का, तो भी का करिएगा तो सर आपके पास देखिए एक्स का डेरिवेटिव का हो जाएगा आर का हो जाएगा कांस्टेंट मान लीजिए जीरो, चूंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स का 1 और आर का क्या हो जाएगा जीरो, तो सिर्फ एक्स का 1 ही रहेगा, 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। अगला क्या आता है फॉर्मूला में प्लस आता है, फिर आप सर भी को बाहर रखिएगा, मतलब किसको बाहर रखिएगा आर प्लस एक्स को बाहर रखिएगा, रखिएगा। तब अगली बार क्या करेंगे आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका हो जाएगा जीरो, अब इससे करिएगा तो कितना हो जाएगा -2x, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग सर -2x हो गया। बात को समझ रहे हैं, अब 1/3 पाई दोनों में जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है dv बाई जो dx हमारे पास है इसको हम लोग लिखते हैं 1/3 पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ते हैं, तो आपके पास हो गया आर प्लस एक्स हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा आर माइनस एक्स, इससे कॉमन निकल जाएगा आर प्लस एक्स, फिर हमारे पास है यहाँ आर प्लस एक्स, अब इधर -2x। चलिए अब इसमें से आप आर प्लस एक्स को कॉमन ले सकते हैं, dv बाई डी एक्स बराबर, अगर आप ऐसा कर दें आर प्लस एक्स को अगर कॉमन ले लीजिए तो आपके पास क्या बचेगा पता है, आपके पास बचेगा आर माइनस एक्स
और यहाँ का बचेगा -2x बचेगा। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास हो गया dv/dx इज इक्वल टू 1/3 ये हो गया r प्लस एक्स। इसको हल करिएगा तो हो जाएगा r माइनस का हो गया 3x। चलिए अब हमको सोल्व करने में आसान हो जाएगा। अब हम लोग पुट करेंगे dv/dx बराबर 0। लिखेंगे पुट dv/dx बराबर 0। तो जब यहां हम लोग इतना बराबर 0 पुट करेंगे तो इतना बराबर हो जाएगा 0। 1/3 कहाँ चल गए हूँ। 1/3 का है आपके पास r प्लस एक्स है ना, r प्लस एक्स। फिर क्या है, फिर आपके पास r-3x। फिर आपके पास r माइनस क्या है 3x। अब बराबर का पुट कर रहे हैं 0। कि गुना में इधर आया भागा में 0 हो गया, तो हमारे पास r प्लस एक्स इंटू r-3x बराबर का हो गया 0। तो यहां से हम एक बार r प्लस एक्स बराबर लेंगे 0। अब एक बार का लेंगे r-3x बराबर का लेंगे हम लोग 0। तो यहां से x का वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा -r। यहां से -3x, r उधर गया तो क्या हो गया आपके पास -r। ये माइनस माइनस कैंसल आउट, x बराबर का हो गया r/3। ये वैल्यू आपको अप्लीकेबल होगा, ये आपको मान्य नहीं होगा। निगेटिव में सर रेडियस आ रहा है, समझ रहे हैं। तो निगेटिव में आपको त्रिज्या नहीं होगा, तो इसको हम निगलेक्ट करके चलेंगे। x का मान कितना लेंगे r/3। अब हमको चेक क्या करना था, कह रहा है कि आपको लार्जेस्ट दिखाना है कोन का कौची वॉल्यूम। देखिए लार्जेस्ट दिखाने के लिए डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू लाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम कैसे आएगा, दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसका, यहाँ देखिए dv/dx है, इसको दोबारा करेंगे तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम क्या है क्योंकि dv/dx बराबर हमारे पास है 1/3 इंटू क्या है r प्लस एक्स इंटू हमारे पास क्या है r-3x। यही है ना हमारे पास। देखिए ये रहा, मिडिल ब्रैकेट छोटा कोष्ट उसे मतलब नहीं है। अब डेरिवेटिव कीजिएगा इसको, तो देखिए फिर से वही डेरिवेटिव करेंगे तो दोबारा हो जाएगा d²v का हो जाएगा dx²। बात को समझ रहे हैं। तो 1/3 कहाँ रहेगा बाहर हमेशा के लिए। u हो गया v हो गया, तो मान लीजिए u बाहर रहा, r प्लस एक्स रहा बाहर, तो डेरिवेटिव होगा इसका। r कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। अब इसका हो जाएगा सिर्फ कौची -3। आगे प्लस होता है, फिर कौची बाहर आता है v मैंने कौची r-3x बाहर, तो डेरिवेटिव इसका होगा r का 0, x कितना हो जाएगा 1 लिखना जरूरी नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो d²v/dx²। देखिए इसको हल कराइएगा ना डियर, आपको माइनस में आएगा। माइनस से गुना कराएंगे तो आप लोग आ जाए कुछ -3r और -3x। अच्छा -3r और -3x, यहाँ हो गया r-3x। चलिए तो हमारे पास हो गया d²v/dx²। देखिए 1/3 -3r, अब एक बार हो गया -2r। अभी हो जाएगा आपके पास -6x। अब यहाँ पे वैल्यू लाए हैं आप सारे, x का मान कितना है r/3। तब पुट करते ना हम लोग सर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, यहाँ लिखेंगे d² एट कितना पुट कर देंगे x बराबर r/3। तो हमारे पास हो गया 1/3 -2r, 6 इंटू एक्स के जगह पे r/3
3 दूना 6। यहां से हमारे पास जो वैल्यू मिल रहा है 1/3 पाई -2r है ना, और माइनस कितना हो गया 2r। हल करिएगा तो हो जाएगा -1/3 पाई, ये कितना हो जाएगा -4r। क्योंकि यह निगेटिव वैल्यू मिल रहा है, निगेटिव में आ रहा है, तो निगेटिव में आ रहा है तो जीरो से क्या होगा छोटा, तो जीरो से छोटा आ जाता है तो कौन सा वैल्यू निकलता है मैक्सिमम। यही हमको दिखाना है कि जो वॉल्यूम होगा वो लार्जेस्ट होना चाहिए, किसका, कोन का, माने शंकु का। तो हम लोग लार्जेस्ट दिखा दिए। अब लास्ट में सिद्ध करना है कि जो घन का जो शंकु का आयतन हो रहा है वो 8/27 होना चाहिए ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब लास्ट में सिद्ध करना है कि जो गोला आपके पास है, गोला के आयतन का 8/27 होना चाहिए। कैसे होगा देखिए, कौन, शंकु का आयतन। चलिए शंकु का आयतन फिर से आते हैं। वॉल्यूम ऑफ द कोन, बताइए शंकु का आयतन क्या है आपके पास 1/3 यही ना है। चलिए 1/3 तो फिक्स है, r², देखिए यहाँ पे क्या लिखे थे हम लोग, देखिए r² के जगह पर था r² - x² था। अब h के जगह पर क्या था r+x, तो अब यहां से उठा के रखिए r² - x²। बोलिए सर, याद है r² - x², फिर क्या है r+x न था। r+x। चलिए अब कुछ कुछ का वैल्यू आप निकाले हैं सर, यहाँ रखिएगा 1/3 पाई का वैल्यू निकाले हैं। r का आपके पास वैल्यू नहीं है, छोड़ दीजिए। x का वैल्यू है ना आपके पास, कितना आपके पास, हाँ r/3 है, तो r/3 का क्या हो जाएगा सर स्क्वायर। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दीजिए सर, जहां एक जैसा कोष्ट मिले अलग कोष्ट दे दीजिए। चलिए अब एक काम कीजिए, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट लगा दीजिएगा, अलग अलग चिन्ह हो जाएगा। फिर देखिए r+x है, r तो फिक्स है, अब x का वैल्यू क्या है r/3, तो यहां से आएगा 1/3 पाई। इसको आप हल कीजिएगा तो आपके पास मिलेगा कौची r² माइनस ई भी हो गया r², अब बट्टा में क्या हो गया 3×3 = 9 हो जाएगा ना। चलिए फिर यहाँ देखिए ये हो जाएगा 3r, अब एक r हो जाएगा 4r, भाई कितना हो जाएगा 3। ये हो गया 1/3 पाई, ये हो गया 9r² - 1r², ये कितना हो गया 9r² माइनस, सॉरी 9r² में से एक बार स्क्वायर जाएगा, भिन्न घटाव निकले, कितना बचेगा 8r², भाई कितना हो गया 9। अब यहाँ 4r भाई कितना हो गया 3। 1/3 पाई, देखिए तो इस सर गुणा कराइएगा तो 4 ऐसे लिखिएगा, 9 कितना हो जाएगा 27, समझ रहे हैं। एक काम कीजिए, ई वाला इससे गुने, सब गुने में ना है, यहां लिखिए आप, देखिए कैसे लिखिएगा 9 × 27, ध्यान देंगे सर, कितना लिखे हम 27, अब 8 लिखिए ऊपर 8/27। अब ध्यान दीजिए 4 r एगो और 2 गो r, कैगो हो गया 3 गो, पाई भी है ना सर, यहाँ देखिए 2 गो r, अब एगो r, कैगो हो गया 3 गो, r कैगो हो गया 3 गो। चलिए अब देखिए 4 है तो क्या लिख दिए 4, इसके बाद कौची बच रहा है 3, तो क्या हो गया 3।
इसके बाद कौची बच रहा है, पाई, तो कितना हो गया, पाई। सर ये ना होता है गोला के आयतन 4/3 पाई r क्यूब। हमने सिद्ध कर दिया कि गोला के आयतन का, स्फेयर के आयतन का ये 8 बटा कितना है, 27 गुना है पाई आर का क्या हो गया, क्यू। यही सर प्रूव्ड हुआ, यही देखिए आपको सिद्ध करना था। देखिए स्फेयर का जो आयतन होगा वो जो 8/27 गुना होना चाहिए क्या, शंकु के आयतन का। हमने इसको प्रूव कर दिया सर, बात को समझ रहे हैं, बहुत खतरनाक सवाल है। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं, 23 तक हुआ था, इसमें टाइम लगेगा डियर, अभी 3-4 का क्वेश्चन अभी बचल है, 147 129 में पहुंचे हुए, 5 से बचल है ना। आइए सॉल्यूशन में आ रहे हैं हम लोग। देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, ध्यान दीजिए सर, एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। आपको सिद्ध करना है कि एल्टीट्यूड का मतलब इसको h बराबर आपको सिद्ध करना है, h बराबर होना चाहिए √2r, √2 टाइम्स मैंने गुना रेडियस ऑफ द बेस, r के का होना चाहिए √2 गुना होना चाहिए, है ना। चलिए ध्यान दीजिए सर, हमको और क्या दिखाना है, कोन का कर्व सरफेस एरिया का दिखाना, लिस्ट दिखाना है, लिस्ट मैंने कहा मिनिमम दिखाना है, लार्ज और लिस्ट यहाँ पे शो कर रहा है, मिनिमम मैक्सिमम नहीं लिख रहा है सर, कोई बात नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, दिखाना है हमको क्या चीज, कर्व सरफेस एरिया को ना। चलिए एक काम कीजिए, शंकु सब कोई जानते हैं, शंकु में ई वाला एच होता है, अभी आर होता है, अभी क्या होता है, एल होता है। अगर हम एल का मान निकालना चाहें, आप पढ़े होंगे, एल बराबर होता है √r² प्लस क्या होता है, h², काम करेगा यहाँ पे। अब एल क्यों लिखा गया, क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र पर कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो पाई आर एल होता है, एल आपको चाहिए। अब कुछ माप दिया नहीं है, तो यहाँ से एल बराबर हमने पढ़ा r² प्लस h² प्लस r², दोनों एक ही चीज है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमको दिखाना क्या है, लिस्ट होना चाहिए क्या चीज, कर्व सरफेस, तो यहां लिखेंगे हम द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, क्या होता है बताइए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब देखिए आर भी वेरिएबल और एल भी वेरिएबल, चूंकि दोनों का मान पता नहीं है हम लोग को, पाई का मान खाली पता रहता है 22/7, इसको माना जाता है कांस्टेंट। अब इसमें से दोनों में से किसी एक का मान आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, समझ में आ रही बात। चलिए आप सरफेस एरिया को एस से लिख दीजिए, कर्व सरफेस एरिया को, यहाँ हो गया पाई आर एल। आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको कोई एक वेरिएबल आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा, बाकी कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। चलिए अब एक काम करते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, देखिए वॉल्यूम की भी बात हो रही है, वॉल्यूम ऑफ ए कोन, बताइए शंकु का आयतन क्या होता है, V बराबर 1/3 पाई r² का होता है, h होता है, ये ना होता है, पाई r² h बेलन का होता है 1/3 पाई r², यही होता है सर। चलिए अब देखिए हम लोग एक काम करते हैं, एच का मान सिद्ध करना है, तो यहां से एच का मान निकालेंगे। अब लास्ट में एच वाला मान में पुटअप कर देंगे, तो एच का मान √2r आपको सिद्ध हो जाएगा। एच का मान कैसे निकालेंगे बताइए, ये 3 चल जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा 3v। अब पाई r² आगे नीचे, तो कितना हो गया पाई r का स्क्वायर, तो यहां से एच का वैल्यू मिला आपके पास, एच बराबर 3v बाई क्या हो गया पाई r²। चलिए एच का मान हमको इतना पता चला,
अगर हम यहाँ पे एस बराबर ये जो पाई आर है एल के जगह पर रख दे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और एच का वैल्यू हम लोग को पता है, एच का वैल्यू कितना पता है आपके पास, 3v/πr²। एक काम कर दीजिए ना, यहाँ पे आप स्क्वायर कर दीजिए, रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये हो जाएगा एस स्क्वायर, स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा π²r², और स्क्वायर से रूट खत्म। आपके पास मिलेगा क्या चीज, आपके पास मिलेगा आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर। गलती अगर होगा हमरा से तो हम उसका रिक्स नहीं है बाबू, बाकी समझत रहना, बात करते रहो। एस स्क्वायर बराबर π²r²। एच का देखिए हम लोग वैल्यू निकाले हैं, एच का वैल्यू हमारे पास है 3v/πr²। यहाँ रखेंगे हम लोग 3v/πr²। बस यही चैप्टर भर आपको दिक्कत है, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है अगला किताब से। स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए सर, स्क्वायर कर दिए। चलिए इतना तो हमको तय हो गया। अब देखिएगा कि सब अब किसके सापेक्ष आप डेरिवेटिव कीजिएगा, देखिए आप आर के सापेक्ष कीजिए सर, वेरिएबल आप आर मान लीजिए सर। चलिए तो हमारे पास हो गया यहाँ पे, और इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, लिखिएगा एस स्क्वायर बराबर π²r², यहाँ होगा r² प्लस, इसको हल करिएगा तो हो जाएगा 3×3=9v² हो गया। अब यहाँ हो गया आपके पास क्या π² और आर के पावर का हो गया 4, हल करिएगा देख लीजिएगा स्क्वायर है, ई वाला इससे गुना करे, ई वाला इससे गुना करे, शायद कुछ कट के छोटा हो जाए, डेरिवेटिव करने में आसान हो जाए। अगर हम π²r² गुना r² करेंगे और प्लस फिर इसी इसमें गुना करेंगे तो π²r² इंटू हमारे पास हो गया 9v² बटा π²r के पावर 4। देखिए कुछ कैंसल आउट हो सकता है, π² से π² खत्म हो गया और r² से r के पावर 4 दो बार में कटा, तो हमारे पास मिला एस स्क्वायर बराबर, ये देखिए क्या हो गया π² r के पावर कितना हो गया 4, दो कितना हो गया 4। चलिए फिर आपके पास यहाँ क्या बच रहा है, देखिए बच रहा है 9v² बटा नीचे क्या बचा है r²। अब इसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, अब कुछ छोटा हो गया, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आइए हम लोग सीधे नेक्स्ट पेज में आते, ठीक है। इसको उतारेंगे एस स्क्वायर बराबर π² r के पावर 4 है ना, प्लस 9v² बटा r² है, प्लस 9v² बटा r²। डेरिवेटिव करिएगा आर के सापेक्ष, यहाँ हो जाएगा डी एस स्क्वायर को साइलेंट कर देंगे सर, आर के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पे देखिए π² बाहर हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे अब आर के पावर 4 का, एकरा में से 9v² कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, यहाँ डेरिवेटिव होगा आपको 1/r² का, तो यहाँ हो गया डी एस स्क्वायर, जिसके सापेक्ष होता है वही वेरिएबल होता है, बाकी बाहर निकल जाता है। आर के पावर 4, पावर पीछे आ गया तो हो गया 4π², अब आर के पावर का हो जाएगा क्यूब, पावर में से 1 घटेगा। यहाँ देखिए 1/r² डेरिवेटिव होता है -2/r के पावर क्यूब, इसको करके देखिए सर, r² ऐसे है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास r के पावर -2, डेरिवेटिव करिएगा तो पावर पीछे, अब पावर में से क्या घटता है 1, यहाँ से हो गया -2/r के पावर -3, ये नीचे आएगा -2/r के पावर क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे आप ये वाला डेरिवेटिव लिखेंगे सर, यहाँ 9 है, यहाँ आपके पास हो गया 9v² गुना -2/r के पावर 3, यहाँ हो गया आपके पास ds² /dr इज इक्वल टू
4 पाई स्क्वायर r क्यू प्लस गुना माइनस माइनस, 9 दूना हो गया 18 भी स्क्वायर अब आर का क्यू। चलिए अब यहां से हम लोग एक काम करते हैं, पुट करते हैं सर। लिखेंगे पुट मेथड के अनुसार लोकल मिनिमम मैक्सिमा कॉन्सेप्ट लगता है इस समय, जब इंटरवल दिया हो तब एब्सोलूट मिनिमम और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट लगता है। यहाँ हो गया डी एस स्क्वायर बाई डी आर बराबर 0, इसके जगह पर 0 तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 4 पाई स्क्वायर r क्यू माइनस 18 भी स्क्वायर बाई क्या हो गया r क्यू बराबर 0। देखिए माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ हो गया 4 पाई स्क्वायर r क्यू बराबर 18 भी स्क्वायर बाई r क्यू। कुछ नहीं किया, माइनस इधर गया प्लस हो गया। अब यहां से हम लोग तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और आर के पावर 3 3 कितना हो जाएगा 6। अब यह हो गया 18 भी स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा तो हो गया 4 पाई स्क्वायर आर के पावर 6 बटा में हो गया 18 इक्वल टू हो गया भी स्क्वायर। आप इसको काट सकते हैं, 2 दूना 4 हो गया और 9 दूना 18 हो गया। यहाँ हो गया 2 पाई स्क्वायर आर के पावर 6 बाई 9 इज इक्वल टू हो गया भी का स्क्वायर। चलिए हमारे पास ये वैल्यू मिला है 2 पाई स्क्वायर आर के पावर 6 बाई कितना मिला है 9, किसका वैल्यू मिला है भी स्क्वायर का। अब ए वाला वैल्यू हम लोग रखते हैं, किस में रखते हैं डबल डेरिवेटिव में। तो डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको, सिंगल डेरिवेटिव आपका यहां से यहां तक आया, देखिए इसको दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए सर। आइए इसको दोबारा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा डी स्क्वायर एस स्क्वायर बाई डी आर स्क्वायर। देखिए आर के सापेक्ष हो रहा है तो 4 पाई r स्क्वायर बाहर रहेगा, सॉरी 4 पाई स्क्वायर बाहर रहेगा। डेरिवेटिव होगा आर के पावर क्यू का। चलिए इसमें देखिएगा तो 18 भी स्क्वायर बाहर रहेगा, डेरिवेटिव होगा 1 बटा आर क्यू का, नीचे हो गया आर। अब यहां पे आएंगे तो डी स्क्वायर एस स्क्वायर बाई डी आर स्क्वायर, पावर पीछे आएगा तो 4 तिया हो गया 12 पाई स्क्वायर आर का स्क्वायर हो गया। 18 भी स्क्वायर बाहर है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपको हो जाएगा -3 बाई आर के पावर 4। समझ में आ रहा बात, इसका डेरिवेटिव करिएगा तो -3 बाई आर के पावर 4। कैसे, पावर ऊपर जाएगा -3 तो -3 पीछे आएगा और -3 में 7 जाएगा तो -4, -4 नीचे आएगा तो +4 हो जाएगा। यहाँ हो गया आपके पास -3 बाई आर के पावर 4। यहां से मिला हमारे पास डी स्क्वायर एस स्क्वायर बाई डी आर स्क्वायर इक्वल टू 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, माइनस हो गया माइनस गुना माइनस प्लस हो गया 18 18 तो ये कितना हो गया 54 भी स्क्वायर बटा आर के पावर 4। अब यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, भी का मान ये रहा, इसके जगह पर इसको रखेंगे सर। यहाँ रखेंगे डी स्क्वायर एस स्क्वायर बाई डी आर स्क्वायर एट भी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग रखेंगे क्या 2 पाई स्क्वायर आर के पावर 6 बाई 9। इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे सर, इसमें रखिएगा। तो आप ध्यान दीजिए, देखिए इतना के बाद इसको नीचे लिखेंगे ना, बराबर में ही रहेगा। अब नहीं तो फिर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। चलिए ना, लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं, इसको नीचे लिखेंगे, बराबर के बाद नीचे रहेगा, मानी इसके साथ ही चलेगा इसे ना। यहाँ लिखेंगे हम 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 54 भी का मान आपके पास क्या है भी स्क्वायर, ये हो रहा ना। ये हो गया 2 पाई स्क्वायर आर के पावर 6 बटा में कितना आपके पास 9। ई आर के पावर 4 को नीचे ले आइए सर, आर के पावर 4 हम भी स्क्वायर की जगह पर रखे हैं सर। अब इसमें से क्या होगा, एक चीज कैंसल आउट होगा, आर के पावर 4 से ही कट जाएगा सर 2 बार में। तो हमारे पास क्या बचता है ध्यान दीजिएगा,
12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। हमने क्या कहा है, इस सामने सीध में चलेगा, बराबर इतना ना, पुट किए हैं इतना बराबर इतना, बी स्क्वायर बराबर इतना सर। चलिए हमारे पास हो गया प्लस, ई भी कट जाएगा सर, 9 6 कितना होता है 54। तो हमारे पास क्या मिला 6, अच्छा गुना कराओगे तो 6 गुना हो गया 12 पाई स्क्वायर, और आर के पावर कितना बच रहा है 2, यही बच रहा है ना। देखोगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 12 12 24 ना, 24 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ये सर का हो गया, जीरो से का हो गया, बड़ा हो गया। तो जीरो से बड़ा होगा तो कौन सा वैल्यू मिलेगा सर, मिनिमम। उल्टा चलते हैं इसमें। हमको क्या दिखाना था, ध्यान दीजिए सर, जो सरफेस कर्व सरफेस लिस्ट मैंने क्या दिखाना था, कम दिखाना चाहिए, सबसे कम। चलिए आप ई पे यहाँ पे लिख दीजिएगा कि जो कर्व सरफेस एरिया है, नेक्स्ट पेज में आते हैं, इस चिन्ह के अनुसार आपके पास हो गया, इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, इसका हो गया लिस्ट हो गया, लिस्ट हो गया मतलब कम हो गया। मिनिमम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इज मिनिमम। इसको आप लिस्ट से संबोधित कर सकते हैं। चलिए इतना तो हम दिखा दिए। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है लास्ट में, देखिए कह रहा है कि जो एल्टीट्यूड है, मैंने एच का जो मान है √2r होना चाहिए। यहां देखिए हमारे पास एच का मान क्या है, एच का मान इतना दिखाना है। देखिए हमारे पास एच क्या है, क्योंकि एच बराबर है 3v/πr²। क्योंकि हमारे पास एच बराबर है 3v², 3v है सर, 3v/πr², 3v/πr²। अब यहां से v का वैल्यू देखिए आपके पास क्या है, v स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है 2π² r के पावर 6/9, 2π² याद है ना, v स्क्वायर का है वैल्यू। हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं डियर, अब डायरेक्ट v स्क्वायर का वैल्यू रख देंगे सर। स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गया आपके पास, दोनों तरफ स्क्वायर हुआ तो हो गया h², ये हो गया आपके पास 3 3 का 9v²। अब नीचे आपके पास हो गया π² और r के पावर क्या हो गया 4। अब यहां से h² v² के वैल्यू रखेंगे सर, 9/π² r के पावर 4 बाहर रहेगा। अब v² के वैल्यू हमारे पास क्या था, 2π² r के पावर 6, 2π² r के पावर 6 बाई कितना है 9। ये 9 से 9 खत्म हो गया, और हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास π² से π² खत्म हो गया, r के पावर 4 से ही कट गया 2 बार में, तो हमारे पास h² बराबर कितना बचा, हमारे पास बचा 2r का स्क्वायर बचा। चलिए अब स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, इधर रूट चढ़ेगा, 2r²। h बराबर √2 हो गया, और r डबल है तो क्या जाएगा सिंगल r। यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। देख लीजिए आप सर, h बराबर √2r, उतार लीजिए इसको। चलिए देखिए कह रहा है 25 क्वेश्चन कि सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, ये कुछ अलग सवाल है, ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम को क्या दिखाना है, मैक्सिमम, एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट 10⁻√2। इसका मतलब क्या होता है समझिए, आप एक शंकु बनाइए, शंकु में आप देखे होंगे ये हाइट होता है,
देखिए ये एल है, तिर्यक ऊंचाई, इसमें कुछ नहीं दिया है। ई आर होता है, एच होता है। देखिएगा इस कोण को हम लोग बोलते हैं अल्फा। देखिए पूरा हो गया कोण। ये आपको दिखाना है सेमी वर्टिकल। सेमी वर्टिकल एंगल इसको बोलते हैं, हाफ वाले को। सेमी मतलब हाफ हो गया, हाफ वर्टिकल एंगल अल्फा। चलिए अब एक चीज याद रखिएगा, कि एल है तो अल्फा के सट्टे वाला कोण को बोला जाता है एल कोस अल्फा। ये फिजिक्स में आपको पढ़ाया गया है। अब इसके सट 11th क्लास में अब ये वाला होता है आपको एल कोस, एल साइन अल्फा। ये होता है एल साइन अल्फा। आपको दिखाना है कि जो स्लेंट हाइट है क्या होना चाहिए, स्लेंट हाइट ई वाला अल्फा का मान आपके पास होना चाहिए। अल्फा इक्वल टू होना चाहिए क्या, टेन इनवर्स रूट टू। टेन इनवर्स क्या होना चाहिए, रूट टू। ये चीज आपको दिखाना है। एक और चीज दिखाना है, क्या दिखाना है, मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए। चलिए इसमें कहीं सरफेस की बात नहीं है, तो हम लोग सरफेस एरिया से कुछ निकाल के पुटअप करते थे। एक में नहीं दिया है तो डायरेक्ट वॉल्यूम को मैक्सिमम हम लोग दिखाएंगे। देखिए वॉल्यूम से चलेंगे तो चलते चलते ही अपने आप आपको सिद्ध हो जाएगा। आइए हम लोग पढ़े सर, वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां से ध्यान दिया जाए 1/3 पाई तो ठीक है। आर हमारे पास क्या हो गया, देखिए ई आर हो गया सर साइन, एल साइन अल्फा, एल साइन अल्फा। स्क्वायर है तो क्या हो गया स्क्वायर। एच हो गया हमारे पास एल कोस अल्फा, यहां लगा दिए सर एल कोस अल्फा। चलिए यहां से भी बराबर हो गया 1/3 पाई। इसको हल करिए तो सर स्क्वायर, एल का स्क्वायर गुना एल का हो जाएगा, एल का क्यूब। ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा। अब बगल में मिला कोस अल्फा, समझ में आया ना कैसे हुआ। एल का स्क्वायर, अब बगल में एल, एल क्यूब, साइन स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा। चलिए इतना तो हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं सर। डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा, और जो मान था वो रख दिया हमने। किसके सापेक्ष करिएगा, देखिए अल्फा मिल रहा है आपको, तो यहां लिखेंगे अल्फा के सापेक्ष, तो हो जाएगा डीवी बाई डी अल्फा। तो हो गया आपके पास, देखिए 1/3 पाई एल क्यू सब कांस्टेंट, जिसके सापेक्ष करिएगा वही वेरिएबल, बाकी कांस्टेंट कहाँ निकल गया बाहर। इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, u इंटू का हो जाएगा v। u इंटू v में आप देखिए साइन स्क्वायर अल्फा रहेगा आपके पास बाहर, तो डेरिवेटिव v का करते हैं। v हमारे पास क्या हो गया कोस अल्फा, अल्फा के सापेक्ष हो रहा है अल्फा हो गया। इसके बाद कोस अल्फा बाहर रहेगा, v बाहर, तो डेरिवेटिव होगा साइन स्क्वायर अल्फा का। साइन स्क्वायर अल्फा को इसे लिखेंगे सर, साइन अल्फा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। नीचे का आएगा आपके पास साइन अल्फा, एक बार साइन अल्फा ऊपर जाएगा, नीचे का आएगा सर अल्फा। यहाँ हो गया डीवी बाई डी अल्फा बराबर 1/3 पाई एल क्यू, साइन स्क्वायर अल्फा बाहर है, कोस का होता है माइनस साइन होता है, यहाँ हो गया माइनस साइन अल्फा, कोस बाहर है, एक्स के पावर इन पावर पीछे हो गया 2 साइन अल्फा, और साइन का होता है डेरिवेटिव का चीज कोस, कोस अल्फा। यहाँ हो गया डीवी बाई डी अल्फा 1/3 पाई एल क्यू, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन क्यू अल्फा, ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा इंटू कोस स्क्वायर अल्फा। अब इसके बाद कुछ नजर नहीं आ रहा है हमको, अब पुट करेंगे डीवी बाई डी अल्फा बराबर का 0। यहां लिखेंगे हम लोग पुट डीवी बाई डी अल्फा इक्वल टू 0। अगर 0 पुट करते हैं तो हमारे पास इसके जगह पर 0 तो इतना बराबर हो जाएगा 0, 1/3 पाई एल क्यू,
1/3 पाई एल क्यू, यहाँ आपके पास क्या है माइनस साइन क्यू अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन क्यू अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कोस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या चीज 0। यही चीज है ना। समझिएगा। अभी सीधे आ जाएगा 0 के नीचे तो 0 हो जाएगा। हमारे पास हुआ माइनस साइन क्यू अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू का है हमारे पास कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 0। आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं साइन अल्फा। साइन अल्फा को अगर बाहर निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस क्या बचेगा 2 साइन अल्फा, नहीं बाहर निकल गया साइन अल्फा, तो क्या बचा कोस स्क्वायर अल्फा ना 2 कोस स्क्वायर अल्फा, ये बाहर चला गया तो 2 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो गया 0। ई भी चला गया गुना भागा में क्या हो गया 0 हो गया। तो हमारा हो गया माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 0। देखिएगा ई माइनस में उधर गया तो प्लस हो गया 2 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में हो गया। अब एक काम करिए सर 2 को यहीं छोड़िए कोस को इधर लाइए, हो गया साइन स्क्वायर अल्फा बटा कोस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ देखिए साइन बटा कोस का होता है 10 होता है, ये क्या हो गया 10 स्क्वायर अल्फा। स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा। यहाँ हो गया √2 बराबर क्या हो गया 10 अल्फा। अब 10 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स √2 बराबर क्या हो गया अल्फा। अल्फा बराबर हो गया हमारे पास 10 इनवर्स क्या हो गया 10 इनवर्स √2। ये सर आपको एक सिद्ध करना था। देखिए स्लेंट हाइट जो आपको सिद्ध करना था, स्लेंट हाइट इज 10 इनवर्स √2, यानी कि अल्फा बराबर स्लेंट हाइट जो इससे जुड़ा हुआ हाइट है वो अल्फा बराबर 10 इनवर्स √2 हमने क्या कर दिया सिद्ध कर दिया सर। ये पहला प्रूव्ड हो गया, पहला मैंने दूसरा हो गया। फर्स्ट में दिखाना आपको मैक्सिमम वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम है उसको मैक्सिमम दिखाइए। तो मैक्सिमम कैसे मिलेगा, तो मैक्सिमम मिलेगा डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो सिंगल डेरिवेटिव कहां तक आप छोड़े हैं, यहां देखिए इसको डबल डेरिवेटिव कीजिए, आएंगे d²v/d अल्फा, आएंगे हम क्या चाहिए d²v क्या सॉरी d² ना बाई d अल्फा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। आपके पास ई तो कॉमन एरिया है, कॉमन रहेगा सर 1/3 पाई एल क्यू, 1/3 पाई एल का क्यू। चलिए इसका डेरिवेटिव करेंगे आप तो इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा -d साइन अल्फा के पावर 3 लिखेंगे। अब नीचे आएगा कौची साइन अल्फा, फिर एक बार साइन अल्फा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा अल्फा, आगे प्लस है ना। चलिए आप फिर से u इंटू भी काम करेगा सर। सवाल है। अब देखिए इसी में है सर, यहां से लिखता हूं 2 साइन अल्फा बाहर रहेगा आपके पास, u इंटू भी लगाइए। तो डेरिवेटिव किसका होगा कोस स्क्वायर अल्फा को इसे लिखेंगे, नीचे का आएगा कोस अल्फा, फिर यहां हो जाएगा कोस अल्फा, अब नीचे है कौची अल्फा। बस किसी तरह से इसको हमको 0 से छोटा दिखाना है और होगा। अच्छा फिर होगा जी हाँ प्लस होगा ना, प्लस फिर का बाहर रहेगा, हाँ कोस स्क्वायर अल्फा कहाँ रहेगा बाहर। एक मिनट, तो डेरिवेटिव किसका होगा साइन अल्फा का ना। अब तो ठीक है ना, हमने क्या किया देख लो, ये बाहर रहा, इसका डेरिवेटिव हमने किया, अब u इंटू भी पर इसको तोड़ा सर। चलिए आपके पास ये बाहर है, इसको साइन क्यू अल्फा को हमने इस तरह से लिख दिया,
साइन नीचे आ गया, ऊपर चला गया, ये सब चैप्टर 5 में देखे हैं सर आप, चेन रूल। अब u इंटू भी पर तोड़े हैं तो ये बाहर आ। अच्छा एक चीज और है, टू दोनों के गुना में है सर, देखिए टू दोनों के गुना में है तो टू को भी बाहर रखना पड़ेगा, दोनों के गुना में। इसको यहां पे आप मिडिल ब्रैकेट से सजाइएगा सर, बात को समझ रहे हैं? टू दोनों के गुना में न रहेगा। यहां देखिए, अब इसको डेरिवेटिव कीजिए तो हमारे पास है डी स्क्वायर भी बाई डी अल्फा का स्क्वायर, इतना के बाद इतना है तब ब्रैकेट बंद है, ये बाहर है 1/3 पाई एल क्यू, एक्स के पावर एन, पावर कहाँ जाएगा पीछे। इसको नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं ना, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ए, नेक्स्ट पेज में इसको डेरिवेटिव करते हैं। हमारे पास हो गया, देखिए ना यहीं पे देखिए, डी स्क्वायर भी डी अल्फा का स्क्वायर, बाहर आपके पास क्या है 1/3 पाई एल क्यू, ठीक है। डेरिवेटिव क्या होगा बताइए, एक्स के पावर पावर पीछे तो जाएगा -3 साइन स्क्वायर अल्फा, दिमाग लगाइएगा, पावर पीछे तो -3 साइन स्क्वायर अल्फा, एक बाउस, अच्छा कोस हो जाएगा इसका ना, हाँ इसका हो जाएगा आपके पास -3 साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन का क्या होता है कोस अल्फा, प्लस, अब इसमें आएंगे प्लस 2 मिडिल ब्रैकेट है, इस साइन अल्फा, इसके बाद क्या है एक्स के पावर पीछे 2 कोस का माइनस, अच्छा पावर पीछे होगा 2 कोस अल्फा, यहां होगा 2 कोस अल्फा, और कोस का माइनस साइन होता है, माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, माइनस को पीछे लगा दीजिए तो साइन अल्फा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। आगे क्या मिला आपके पास कोस स्क्वायर अल्फा, और साइन का होता है कोस अल्फा, तो कोस स्क्वायर अल्फा और कोस अल्फा क्या हो जाएगा कोस क्यू अल्फा, यहां हो गया हमारे पास क्या चीज प्लस कोस क्यू अल्फा, समझ रहे कैसे हुआ, कोस स्क्वायर अल्फा और साइन का हो जाएगा कोस अल्फा, तो 2 अब वो कोस अल्फा कितना हो जाएगा 3 गो। चलिए मिडिल ब्रैकेट बंद है, स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब इसको क्या कर सकते हैं, देखिए डी स्क्वायर भी बाई डी अल्फा का स्क्वायर 1/3 पाई एल क्यू बाहर है, इसको 3 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस मल्टीप्लाई कराइए सर, प्लस गुना माइनस आपके पास क्या हो जाएगा -2, अच्छा देखिए 2 दूना 4 भी हो जाएगा ना, कि 2 दूना 4 हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर, इसमें स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ तो आपके पास हो गया 2 दूना 4 साइन स्क्वायर अल्फा, अब बगल में क्या मिलेगा कोस अल्फा, अब प्लस 2 गुना प्लस क्या होगा प्लस में ना 2 कोस क्यू अल्फा, मिडिल ब्रैकेट खत्म हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, देखो 3 साइन स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा, अब -4 साइन स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा क्या हो जाएगा डी स्क्वायर भी बाई 1/3 पाई एल क्यू, ये देखिए तो
एक जैसा लग रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 और 3 जुटे कितना हो जाएगा 7, -7 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू क्या चीज कोस अल्फा, और प्लस कितना आपके पास 2 कोस क्यू अल्फा। छोड़ दीजिए, ध्यान दीजिए, अल्फा का वैल्यू कहां से रखेंगे, अल्फा का वैल्यू देखिए क्या रखा जाएगा। आप सिद्ध किए कि आपके पास है 10 अल्फा बराबर, 10 अल्फा बराबर कितना √2। देखिएगा सर, अल्फा बराबर इतना इधर जगह तो हो जाएगा 10 अल्फा बराबर √2। चूंकि 10 अल्फा बराबर का है √2, तो 10 बराबर का फॉर्मूला होता है P/B, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यानी कि आपके पास 10 अल्फा बराबर इस सर √2/1 लिख सकते हैं ना इसको, तो होता है P/B, P/B। तब P का मान हो गया √2 और B का मान हो गया 1, तो यहां से H का मान क्या निकलेगा, आप पढ़े हो PGT लगाते हो ना, H² बराबर का होता है P² + B²। H² बराबर P का वैल्यू कितना आपके पास √2 का स्क्वायर प्लस B माने 1 का स्क्वायर, H² बराबर ये 2 हो जाएगा +1, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा √3। H का वैल्यू कितना मिला √3। चलिए आपको काम करेगा सर, यहां देखिए, अब H का वैल्यू √3 आ गया, तब हम लोग लिखेंगे d²V/d अल्फा का स्क्वायर 1/3 π_L³ 7। देखिए तो साइन का वैल्यू क्या होता है P/H, तो P का वैल्यू कितना आपके पास √2, √2/H का वैल्यू कितना है √3, तो √3 का क्या हो गई स्क्वायर, स्क्वायर है। कोस का मान क्या होता है B/H, B का वैल्यू कितना है 1, अब H का वैल्यू कितना है √3। चलिए 2 कोस क्यू अल्फा B/H, B का वैल्यू 1, अब H का वैल्यू √3, इसका क्या है Q। हालांकि ये कोई कॉमन निकाल देते ना तो इसका झंझट नहीं पड़ता, कोई बात नहीं है। स्क्वायर V का हो गया d अल्फा का स्क्वायर 1/3 π_L³, स्क्वायर देखिए कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, अभी कितना हो जाएगा 3, अब 1/, कितना है √3, ये 2 × 1 का क्यूब कितना हो गया 1, √3 का क्यूब √3 गुना √3 गुना √3, 3 3 का 9, 9 का 3, तो 3 कितना हो जाएगा 3√3, यहाँ होगा आपके पास 3√3। d²V/d अल्फा ना, d अल्फा का स्क्वायर बराबर 1/3 π_L³, यहां देख कितना हो गया 7 दूना 14 -14 कितना 3√3 प्लस 2 कितना हो गया 3√3। चलिए इसको आप भिन्न का जोड़ निकालिए, तो हम लोग को सर भिन्न का जोड़ निकालेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा काम खाली बच रहा है, d²V/d अल्फा का स्क्वायर बराबर एलसीएम, हाँ ये वाला लिख दीजिए 1/3 π_L का क्यूब, 3√3 हो गया ना, तो -14 + 2 कितना हो जाएगा -12, और माइनस निकलेगा बाहर d²V/d अल्फा का स्क्वायर, माइनस बाहर निकला -1/3 π_L का क्यूब, अब कितना हो गया आपके पास 12, काट सकते थे 3 चौका 12। एक काम करिए यहां पे सर का लिखिएगा बताइए, यहां पे हो गया आपके पास माइनस, एक मिनट, ये 3 से कट गया ना, 3 चौका 12, तो -4 π_L³, अब बटा में क्या है 3√3 है ना सर। अब देखिए कौन सी वैल्यू मिल रहा है माइनस में, तो 0 से क्या हो गया छोटा हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गया, लिख दीजिएगा। इसलिए कौची मैक्सिमम दिखाना था वॉल्यूम, शॉर्ट में लिखता हूं भीज का हो गया
मैक्सिमम। प्रूव्ड हो गया सर, उतार लीजिए सर, काफी समय लगेगा आपको उतारने में। हाँ ग्रुप में शेयर कर देता हूँ।